गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर डिप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम सोल्व करके डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। प्रॉब्लम है डिप्रिसिएशन चैप्टर में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के साथ प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड हुआ है, प्लस अगर हम लोग कोई मशीन सेल आउट करेंगे तो हमको डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करना है। ये टॉपिक है, ठीक है। ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ नोबेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। डेट है 31 दिसंबर 16 या आप 11/17 भी बोल सकते हो। मशीन अकाउंट का ओरिजिनल कॉस्ट बैलेंस है 8 लाख और उसके अगेंस्ट में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है 3 लाख। तो ये मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन हो चुका है, प्रोविजन का बैलेंस 3 लाख है। करेंट ईयर 17 में वो कुछ डिटेल दे रहा है, यहाँ डिप्रिसिएशन देखिए 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है। करेंट ईयर 17 में वो एक डिटेल दे रहा है जिसमें यहाँ लिख रहा है 30 जून 16। ये डेट गलत है, 30 जून 17 होगा। 6 मंथ आफ्टर 20,000 रुपया रियलाइज किया गया, एक मशीन बेचा गया। उस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट देखिए 50,000 था 14 में। 14 में 50 था तो 14 से डिप्रिसिएशन 15, 15 से डिप्रिसिएशन 16 और 17 में 6 महीना बाद बेचेगा तो उसका डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, फिर प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। तो करेंट ईयर में एक मशीन बेच दिया, 50,000 का मशीन 20,000 में बेचा। संग संग देखिए एक नया मशीन खरीदा है 1 जुलाई के दिन। मशीन 1 लाख का है, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000 है, तो 1,10,000 का मशीन खरीदा था। ये 1 ईयर का प्रॉब्लम है, ओनली 17 का, जिसमें मशीन बेचना भी है खरीदना भी है। यहाँ देखिए रिक्वायरमेंट में प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाना है, डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, सेल को रिकॉर्ड करने के लिए डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, और सब बना देना है। 31 दिसंबर हमारा ईयर एंडिंग है, क्लोजिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1117, टू बैलेंस BD 8 लाख। ओके, अब प्रोविजन का बैलेंस 1117 बाई बैलेंस BD 3 लाख। एक मशीन बेच देना है 30 जून का, वो 50,000 का मशीन था 14 में। वर्किंग करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कॉस्ट एज ऑन 1/1/14 50,000 था। डिप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन 5,000। ये बच गया आपका 45/1/115। फिर डिप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन 5,000 ही होगा। ये हो गया आपका 40,000 17 में बेचा है, 14 से 15 है, 15 से 16 है। डिप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन 5,000 35। अब यहाँ बेचेगा 6 महीना बाद 10% 6 मंथ, तो ये आपका 2,500 32,500। 30 जून 17 सेल वैल्यू आपको बेचा गया इस प्लांट को 20,000 में, 12,500 लॉस। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन सिस्टम में जब कोई प्लांट एंड मशीन बेचेंगे तो वर्किंग में एक चीज़ जरूर कैलकुलेट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब जो मशीन बेचा गया जिसका आप वर्किंग किए हो, इसमें डिप्रिसिएशन जो टोटल हो 5, 5, 5, 15 और ये 2,500 17,500। 5,000 5,000 5,000 2,500
17,500, ये जरूरी होता है। अब जिस मशीन को बेचा गया उसका ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 है, उसका एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन 17,500 है और करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन 2,500 है। बेच रहा है 20,000 में, लॉस हुआ 12,500। सभी चीज़ को चलिए डिटेल वाइज लिख के दिखाते हैं। ये आपका मशीन अकाउंट है। जिस मशीन को बेचा गया उसका कॉस्ट प्लांट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज उसका कॉस्ट। उसका कॉस्ट 50,000 था, तो बाई प्लांट डिस्पोजल 50,000, तो ये डिस्पोजल में चला आएगा 30,617 टू प्लांट एंड मशीनरी 50,000। एक नंबर बात, जो प्लांट बेचा गया उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी से ट्रांसफ़र करके डिस्पोजल में भेज दिए। जो प्लांट बेचा गया 6 महीना बाद बेचा गया तो उसका डिप्रिसिएशन आपको 2,500 था, उसको रिकॉर्ड कर दिए। उसका डिप्रिसिएशन एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन इसी के अंदर है, यहाँ से उसका एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन कैंसिल कर देंगे, टू प्लांट डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर देंगे 17,500, इसी को बोलते हैं एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ये डिस्पोजल के बाई में आ जाएगा 30 जून 17 बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अब डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट सुनिए। जो प्लांट बेचा गया उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्लांट से निकाल के डिस्पोजल का 2 में, उसका एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन प्रोविजन से निकाल के डिस्पोजल का बाई में, अब इसको बेच देते हैं बाई बैंक अकाउंट 20,000। अब इसका लॉस रिकॉर्ड कर देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे कैलकुलेट किए थे 12,500, या आप डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस भी कर दोगे तो हो जाएगा। ये 50 इधर 50 माइनस करोगे तो 12,500 आ जाएगा। ये हो गया डिस्पोजल कॉन्सेप्ट। अब अगर नया प्लांट खरीदते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आएगा। नया प्लांट 1 जुलाई को खरीदे, इंस्टॉलेशन चार्ज लेके 1,10,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 1,10, और इस अकाउंट का अब यूज ख़त्म हो गया, इसको CDBD कर सकते हैं 9,10 बाई बैलेंस CD 860। ओके, अब रहा करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन। इसमें से एक 50,000 का प्लांट हम लोग डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं, तो डिप्रिसिएशन फॉर 2017 हम लोग के पास 8 लाख का ओरिजिनल प्लांट था, जिसमें से हम लोग 50,000 का एक प्लांट डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड 50,000 को माइनस करके तब डिप्रिसिएशन निकालेंगे 75,000। एक नया प्लांट खरीदा गया है 1,10,000 का, 10% जुलाई में था इसलिए 6 मंथ। ये हो गया आपका 80,500। क्लियर है? डिप्रिसिएशन हमेशा प्रोविजन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ये है आपका प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन अकाउंट में बाई डिप्रिसिएशन 31 दिसंबर बाई डिप्रिसिएशन। जो प्लांट यूज किया गया रिमेनिंग प्लांट, उसका डिप्रिसिएशन है आपका 80,500। अब इसको भी CDBD कर देंगे, टू बैलेंस CD 31 दिसंबर टू बैलेंस CD, इसको ऐड कीजिए 383,000। ये आया आपका 565।
365,500। क्लियर है? अब आप समझिए इसको एक बार। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड हो जाता है। अगर कोई प्लांट सेल करता है तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट डिस्पोजल में ट्रांसफ़र, नया खरीदा तो बाई बैलेंस शीट। प्रोविजन का बैलेंस था, जो सेल किया उसका डेप्रिसिएशन लिखे, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट सोल्ड डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दिए, जो प्लांट यूज हुआ करेंट ईयर में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके सीडी कर दिए। डिस्पोजल को देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट 2 में आ गया, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाई में, सेल किए, लॉस को पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।